हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक हैं और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो एज यू ऑल नो वी आर गोइंग टू डील विद न्यू क्लासिकल एज एंड आई हैव मेक यू पीपल अवेयर अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्लासिकल एज, जहाँ पे मैंने आपसे ये बात करी थी कि न्यू क्लासिकल एज के ऑल्टरनेट टाइटल्स क्या हैं, हाउ न्यू क्लासिकल एज वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट रेस्टोरेशन इरा एंड एलिजाबेथन एज। टाइम पीरियड्स की बात करी थी मैंने, साइलेंट फीचर्स की बात करी थी मैंने, और अलेक्जेंडर पोप जो हैं ही इज़ अ मेन एंड प्रोमिनेंट राइटर ऑफ न्यू क्लासिकल एज। इसके साथ इसके जो क्लोज कंटेम्प्रेरीज हैं, डॉक्टर सिमुअल जॉनसन इज़ देयर, जोनाथन स्विफ्ट इज़ देयर, जोसेफ एडिसन इज़ देयर, रिचर्ड स्टील इज़ देयर, ऑस्कर वाइल्ड इज़ देयर, टॉम्सन इज़ देयर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे राइटर्स हैं, वो आगे वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। सो अलेक्जेंडर पोप का मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि ही वॉज अ स्टॉन्च स्टायर राइटर, ही वॉज अ हार्श स्टायरिस्ट एंड ही वॉज compared with a malevolent monkey by some critic. All right, that's not that much important. He was a stout-eyed guy, but उनकी जो सटायर थी वो बहुत हार्श थी। इसके अलावा मैंने आपसे और भी बहुत सारे मेन पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड थे वो डिस्कस करे थे। उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस करा था कि मैथ्यू एर्नोल्ड ने, he rejected Alexander Pope and John Dryden as strict classicist. All right. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अर्नोल्ड ने स्ट्रिक्ट क्लासिसिस्ट किसको कहा है? अगर पोप को और ड्राइडन को रिजेक्ट करा तो सिलेक्ट किसको करा है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। सो पोप और ड्राइडन जो थे, they were rejected as strict classicist. Now question arises that who was selected as, or who in the opinion of Matthew Arnold were staunch or strict classicists? तो उसने शेक्सपियर के लिए कहा है, मिल्टन के लिए कहा है, होमर के लिए कहा है, एंड दांटे। They were staunch or strict classicists according to according to Matthew Arnold, not Alexander Pope, because Alexander Pope himself was rejected alongside Dryden as a strict classicist by Matthew Arnold. All right, let me come to the point. इसके अलावा बिगिनिंग से प्रोलॉग इंट्रोडक्शन से जो मैंने आपसे बातें करी थी पोप को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी मेजर वर्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने एक मेजर या मास्टरपीस जो है पोप का डिस्कस करना है, दैट इज़ द रेप ऑफ द लॉग। इससे पहले आई हैव डेल्ट विद एसे ऑन क्रिटिसिज्म which carries publication date 1711. Essay in criticism is written by Matthew Arnold. Essay on criticism is written by Pope. तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो essay on criticism की publication date 1711 है, and this work is hub of the major quotations जो हम day to day life में भी use करते हैं, like fools rush in where angels fear to tread, incomplete knowledge is dangerous thing, drink deep not touch the fire and spring. All right. इसके अलावा टू एर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आज की क्लास में हम द रेप ऑफ द लॉक करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, द रेप ऑफ द लॉक। सबसे पहले टाइटल पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, उसके बाद पब्लिकेशन डेट्स की तरफ जाएंगे, कैंटोज की तरफ जाएंगे, मोर पर्टिकुलरली रेप ऑफ द लॉक का यॉनर क्या है उसकी बात करेंगे। सो क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि जो ये रेप शब्द है ना, इसकी एटमोलॉजी क्या है? तो द वर्ड रेप हैज बिन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ऑल राइट, दैट इज रेपेर। ऑल राइट, अब जैसे लास्ट सेट के एग्जाम में 2023 सेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेजिडी एज अ टर्म की एटमोलॉजी क्या है, तो ट्रैगोस और इडियन है, दैट कलेक्टिवली मीन्स द गोट सॉन्ग। बट रेपेर जो है, इट्स अ लैटिन वर्ड एंड द इंग्लिश मीनिंग ऑफ रेपेर इज
टू स्नैच और टू कट, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये लैटिन वर्ड से वर्ड आया है रेप, तो रेप का लैटिन वर्ड से जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है दैट इज टू स्नैच और टू कट, इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब और बातें जो हैं और मेजर कंपोनेंट्स या कॉन्सेप्ट्स जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं रेप ऑफ द लॉक से, उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेप ऑफ लॉक इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप एंड इट्स बेस्ट एग्जांपल ऑफ, it's considered as high burlesque, and burlesque is a subgenre of drama which is intended to cause laughter. All right, एक ऐसा work which is intended to cause laughter is burlesque. All right, पोप ने लिखा है ये। More particularly, Rape of the Lock is a mock. It's a mock heroic. It's a mock heroic narrative poem. Very very important. It's a mock heroic narrative poem है ये mock heroic narrative poem है। ये 18th century के जितने भी customs, rules और rituals थे उन पे mock है, उन पे एक satire है, parody है, imitation है, where we give the place of a protagonist to a fool. All right, important रहेगा ये। यॉनर पोप ने लिखा है, हाई बर्लेस्क की बेस्ट एग्जांपल है ये। इट्स मॉक हीरोइक नैरेटिव पोम। व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रेप ऑफ लॉक इज इट वाज पब्लिश्ड थ्राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज पब्लिश्ड थ्राइस, ये 3 बार पब्लिश हुआ है, इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज पब्लिश्ड इन 1712, फॉर द सेकेंड टाइम इट वाज पब्लिश्ड इन 1714 एंड फॉर द third and last time it was published in 1717. Very important. 1712 में it was published in 2 cantos. 1714 में it was published in 5 cantos. Very important. And in 1717 publication, I mean in the year 1717, it was published with an introduction to a character named as Clarissa. And Clarissa is mainly known for her humorous स्पीच इन लास्ट कैंटो, आई मीन कैंटो 5। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। जब 2 कैंटोज में आई तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस 334 थी, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस भी आपको याद रखनी है। एंड जब 1714 में आई 5 कैंटोज में, तो तब टोटल नंबर ऑफ वर्सेस या लाइंस जो थी वो 794 लाइंस थी, 794 वर्सेस थी। इंपॉर्टेंट रहेगा। And it's a poem, it's not a drama, it's not a tragedy, it's a poem, it's a long poem more particularly. And for your kind information, long poem is always divided into cantos, like Don Juan by Lord Byron, Dante की जो Divine Comedy, that's also long poem, that's why that is also divided into cantos. तो long poem जो है वो cantos में divide होती है, likewise story जो है वो acts में divide होती है। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करूँगा, थ्राइस पब्लिश्ड है ये 1712 में, 14 में और 17 में। 12 में 2 कैंटोज में 334 लाइंस, 1714 5 कैंटोज में, और उसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस 794 थी। 1717 वाला क्वेश्चन रिसेंटली अभी पूछा गया है, उसमें क्लैरिसा एज अ कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा था। एंड क्लैरिसा इज मेनली नोन फॉर हर ह्यूमरस स्पीच, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बार तो 2 कैंटोज आए, दूसरी बार 5 कैंटोज आए, तो टोटल नंबर ऑफ कैंटोज अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ मेनी कैंटोज आर इन टोटल एज फार एज द पब्लिकेशन ऑफ रेप ऑफ द लॉक इज कंसर्न, तो टोटल नंबर जो है वो 5 ही हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंटोज जो है वो 5 हैं, डोंट गो फॉर 7। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये किताबें बता रही हैं। ऑल राइट, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि रेप ऑफ द लॉक की जो स्टोरी है दैट इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट, इन द लाइफ ऑफ द फ्रेंड ऑफ पोप जॉन कायरल। इंपॉर्टेंट रहेगा, जॉन कायरल की लाइफ के अंदर एक रियल
इंसिडेंट हुआ, दैट वाज नरेटेड बाय जॉन क्वायरल टू अलेक्जेंडर पोप, एंड देन अलेक्जेंडर पोप ने ड्राफ्ट किया इसको, एंड ही कम अप विद द रेप ऑफ द लॉक. वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर द फर्स्ट टाइम रेप ऑफ द लॉक वाज पब्लिश्ड एनोनिमसली. जब पहली बार ये टेक्स्ट जो है वो पब्लिश हुआ, इट वाज पब्लिश्ड एनोनिमसली. I mean, without revealing the identity of the writer, and it was published in it was published in Lintott's Miscellaneous. ये important रहेगा कि source के अंदर for the first time में publish हुआ था. It was published in Lintott's Miscellaneous, poems and translations. इम्पॉर्टेंट रहेगा ये. फॉर द फर्स्ट टाइम में इसमें ही पब्लिश हुआ था. और कब हुआ था? 1712 में हुआ था. जैसे कि मैंने आपसे पहले बात करी कि 1712 में 2 कैंटोज में पब्लिश हुआ था. इम्पॉर्टेंट रहेगा. ऑल राइट. और फाइनल वर्जन इसका 1717 में आया. नो नीड टू से उसमें क्लैरिसा का कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया. मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो एराबेला फ्यूमर इज फर्मर is major character, and she is personified as Belinda in Rape of the Lock. And next is Lord Peter यानी Baron. इसको he was assumed as suitor of Belinda or Arabella Fermor. All right. अब क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बना हुआ है कि इसके अंदर देखें, this narrative poem, this mock heroic narrative is pregnant with number of supernatural elements or spirits. all right. अब क्वेश्चन ये बना हुआ है एग्जाम के अंदर कि ये जो सुपरनेचुरल मशीनरी है जो रेप ऑफ द लॉक के अंदर पोप ने यूज करी है, दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, वो कहाँ से डिराइव की थी? एक नॉवल है जिसका नाम कॉम्टे डी गैबेलिस है. कॉम्टे डाई गैबेलिस, इट्स नेम ऑफ अ नॉवल, एंड दिस नॉवल इज हैविंग फ्रेंच ऑरिजिन, एंड दिस नॉवल वाज रिटन बाय हेनरी डी विलर्स. इस नॉवल से इन्फ्लुएंस होके अलेक्जेंडर पोप ने जो भी अपनी सुपरनेचुरल मशीनरी का यूज़ करा है रेप ऑफ द लॉक के अंदर, दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्टे डी गैबेलिस, अ रोज़िक्रूशियन फ्रेंच नॉवल. ऑल राइट. इस फ्रेंच नॉवल से लिया जो हेनरी डी वेलिस ने लिखी थी. ऑल राइट. और जो मेजर सुपरनेचुरल एलिमेंट इसमें रेप ऑफ द लॉक में यूज़ किया है दैट इज़ एरियल. और क्वेश्चन बना हुआ है कि रेप ऑफ द लॉक के अलावा हमें एरियल एज अ सुपरनेचुरल एलिमेंट कहाँ देखने पे मिलता है? तो शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट में मिलता है. शेक्सपियर की टेम्पेस्ट में भी देखने को मिलता है. ऑल राइट. इंपॉर्टेंट रहेगा ये सोर्स, इंपॉर्टेंट रहेगा. बिफोर dwelling deep into the story of rape of the lock, let me make you all aware with, acquaint with the major facts. जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ डायरेक्टली हम उसकी बात करेंगे. So there is a most frequent asked phrase associated with rape of the lock, that is storm in the cup. देखें, एक कप के अंदर कभी स्टॉर्म नहीं आ सकता है, बट इट इज अ फ्रेज, इट इज अ एग्जैजरेटेड फ्रेज कि रेप ऑफ द लॉक जो था, व्हेन Baron snatched the lock of Belinda, that becomes the incident like storm in the cup, and that was also associated with abduction of Helen of Troy. Important रहेगा ये. All right. तो storm in the cup is a phrase used in the rape of the lock. Important रहेगा. इसके बाद Betty जो है, she is maid of Belinda. Shock, very very important, is lapdog. बहुत बार पूछा गया है. इसके अलावा Ariel, very very important. Ariel is a supernatural element. ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा.
Next is a character, Thalestres. Thalestres is the friend of Blinda. Blinda की friend है ये, all right. Clarissa, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो 1717 की पब्लिकेशन में इंट्रोडक्शन हुआ था इसका, एंड शी इज़ मेनली नोन फॉर हर ह्यूमरस स्पीच. इसके अलावा प्ल्यूम एक कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर प्ल्यूम. सर प्ल्यूम इज स्यूटर ऑफ थेल्स्ट्रेस, इम्पॉर्टेंट रहेगा. इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि हु लेंड द सीजर्स टू पीटर बैरोन, ऑलराइट. पीटर को किसने सीजर्स दी थी? तो किसने दी थी? क्लैरिसा ने दी थी. क्लैरिसा लेंड द सीजर्स टू पीटर व्हेन ही स्नैच्ड द लॉक ऑफ ब्लिंडा. और ये लॉक जो है वो किस कैंटो में स्नैच किया? इट वाज स्नैच्ड इन कैंटो 3. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा. इसके अलावा मोमेंटिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोमेंटिला इज अ गॉर्जियन और स्पिरिचुअल, इट्स अ गॉर्जियन स्पिरिट, ऑलराइट, जो इसको गार्ड कर रहा है. और मोमेंटिला क्लैरिसा के किस बॉडी के ऑर्नामेंट को प्रोटेक्ट करता है? ही प्रोटेक्ट्स ब्लिंडाज वॉच. ऑलराइट, इंपॉर्टेंट रहेगा. क्रिस्पिजा. Crispiza is again a supernatural element and he takes care of the locks of Blinda. Important रहेगा. क्वेश्चन बनेगा कि भाई वॉच की प्रोटेक्शन किसने करी थी, लॉक्स की प्रोटेक्शन किसने करी थी? इम्पॉर्टेंट रहेगा. कपल ऑफ फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं. एक और सुपरनेचुरल एलिमेंट है जिसने ब्लिंडा के किस बॉडी ऑर्नामेंट को प्रोटेक्ट करा था, अभी आपसे बात कर रहा हूँ. लेट मी राइट डाउन द स्पिरिट फर्स्ट. इट इज Zephyrita, Zephyretaa. This element, this spirit has protected, the fane of Blinda. And next is Brillante. Brillante ने जो किया था protect, that was earrings. Earrings को protect करा था, important रहेगा. और एज शॉक जो है वो लैप डॉग है, दैट वाज प्रोटेक्टेड बाय एरियल. फेमस स्पिरिट है इसके अंदर, स्पिरिट. ऑलराइट, तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे. इसके अलावा जो एक्लीज थे, एक्लीज वाज अ ग्रीक हीरो. इसकी शील्ड को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है रेप ऑफ द लॉक के अंदर, इंपॉर्टेंट रहेगा. अब ब्रीफ समरी की बात करेंगे. टोटल कैंटोज 5 है, मैंने आपसे पहले बात करी. कैंटो फर्स्ट के अंदर ब्रीफ में मैं बात करूंगा क्योंकि कैंटो की कहानी से क्वेश्चन नहीं बनेगा. क्वेश्चन जो फैक्ट्स आपको मैंने बताए वहाँ से बनेगा. कैंटो फर्स्ट जो है दैट डील्स विद इन्वोकिंग ऑफ म्यूज, है ना. वहाँ पे म्यूज को इन्वोक करते हैं पोप, कि आप इन्वोक करते हैं किस लिए? टू हेल्प टू राइट दिस पोम. इसके अलावा आगे क्या होता है कि ब्लिंडा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. ब्लिंडा इज स्लीपिंग और एरियल जो है फर्स्ट कैंटो के अंदर इसको वार्न करती है कि समथिंग ड्रेडफुल इज हाउरिंग अपॉन यू. लेकिन ब्लिंडा इतनी नींद में है, शी इज़ ड्रीमिंग ऑफ अ यंग बॉय. ऑलराइट, इसे कुछ भी ख्याल नहीं रहता कि कुछ ड्रेडफुल इंसिडेंट होने वाला है. ऑलराइट, और उसकी जो हेल्प वहाँ पे कर रही है वो कौन कर रही है? बैटी. आपसे मैंने पहले बोला कि बैटी इज़ हर मेड. और कैंटो सेकंड इंपॉर्टेंट रहेगा. कैंटो सेकंड इट डील्स विद अ वॉयेज. और ये वॉयेज जो है वो ऑब्वियसली सी वॉयेज है और थेम्स रिवर में है ये. और यहाँ पे ये जो सारा कैवलकैड है जिसमें पीटर भी हैं, ब्लिंडा भी है, ये कहाँ पे जा रहे हैं? हैम्पटन कोर्ट में जा रहे हैं. हैम्पटन कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा. कैंटो 3 के अंदर ये कैवलकैड सारा चल रहा होता है और इसमें पीटर की जो विल होती दैट इज़ नॉट फेवरेबल विल फॉर द ब्लिंडा, उसकी इल विल होती है. और कैंटो 3 के अंदर ही क्लैरिसा जो है इसे एक सीजर देती है और उसी कैंटो 3 के अंदर ही स्नैश्ड द लॉक ऑफ ब्लिंडा.
ऑलराइट। उसके बाद इसी के अंदर कैंटो 3 के अंदर एक गेम खेली जाती है, इट्स अ कार्ड गेम, इट्स कॉल्ड एज ओम्बर। इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी गेम जो है वो इसके अंदर खेली गई है पीटर और ब्लिंडा के बीच में, दैट इज ओम्बर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, कैंटो 4 के अंदर ये सारा जो कैवलकैड है दैट इज़ वेरी अपसेट कि भाई रेप ऑफ द लॉक हो चुका है। और कैंटो 5 के अंदर गाइज, कैंटो 5 के अंदर जो है क्लैरिसा का इंट्रोडक्शन हुआ है, और क्लैरिसा जो है यहाँ पे अपनी एक ह्यूमरस स्पीच को डिलीवर करती है, और इस स्पीच से इस पूरे कैवलकैड के अंदर कोई भी इम्प्रेस्ड नहीं है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन एग्जाम में ये बना हुआ है कि ये जो रेप ऑफ द लॉक हुआ था, ये जो लॉक को काटा गया था, उसके बाद ये किस चीज़ में टर्न हुआ था, आई मीन ये लॉक कहाँ गया था। तो क्रिटिक्स का कहना है कि इट वाज टर्न्ड इनटू अ सेलेस्टियल बॉडी। अब सेलेस्टियल बॉडी आपको पता है हेवनली बॉडीज होती, मे बी ये सन बना हो, मून बना हो, क्लाउड्स बना हो, स्टार बना हो, बट इट वाज टर्न्ड इनटू सेलेस्टियल बॉडी। और पोप ने ब्लिंडा को इस पोम के अंदर हमेशा आई मीन मोर फ्रिक्वेंटली सन के साथ कंपेयर किया है। इम्पॉर्टेंट रहेगा। ऑल राइट, सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, जिसमें मैंने रेप ऑफ द लॉक की इंट्रोडक्शन से डील करा। न्यो क्लासिकल एज का जो इंट्रोडक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। डेकोरम, विट, लॉजिक, नेचर मैथडाइज्ड, डेकोरम, इंटेलिजेंस, वो सारे फीचर्स हैं उसके। अलेक्जेंडर पोप की इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कंटेम्प्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ हीरोइक कपलेट विद ड्राइडन एंड पोप। ड्राइडन ने इमेच्योर यूज करा है, पोप ने मेच्योर यूज करा है। और क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि बताइए सबसे हार्श सटायर किसने लिखी है। ऑप्शन 2 थे वहां पे, पोप और स्विफ्ट का, तो स्विफ्ट इज राइट आंसर। ऑल राइट, उसके बाद अलेक्जेंडर पोप ने किन 2 लोगों को स्ट्रिक्ट क्लासिसिस्ट रिजेक्ट करा था। अलेक्जेंडर पोप ने नहीं, आई एम सॉरी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने पोप को, ड्राइडन को करा था। और किसको कहा था कि वो स्टांच क्लासिसिस्ट हैं। शेक्सपियर, मिल्टन, दांते और दांते एंड होमर। ऑलराइट, इनको एज अ स्टांच क्लासिसिस्ट कहा है। उसके बाद रेप ऑफ द लॉक की मैंने बात करी आज। रेप ऑफ द लॉक की इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एंथोलॉजी का पार्ट था बिगनिंग में जब पब्लिश हुआ था। नंबर ऑफ कैंटोज, नंबर ऑफ लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए, बैटी को लेके, शॉक को लेके, मोमेंटिला को लेके, क्रिस्पिसा को लेके, और ये सारी सुपर नेचुरल जो मशीनरी है वो कहाँ से डिराइव करी थी, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पे द लॉक वॉज कन्वर्टेड इनटू अ सेलेस्टियल बॉडी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ब्लिंडा इज टाइम एंड अगेन कंपेयर्ड विद सन बाय अलेक्जेंडर पोप। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ पेन डाउन करिए, फैक्ट्स को लर्न करिए। और अभी सिलेबस तो आपको मालूम है कि अभी एक रिसेंटली नोटिस आउट हुआ है, उसके मुताबिक 1 महीने के अंदर सिलेबस आ जाएगा। और भाई सिलेबस तो आना ही है, और ये जो पहला कंपोनेंट है ब्रिटिश लिटरेचर का, इट्स गोइंग टू बी एज इट इज़। आप यकीन मानिए, ये सिलेबस सारे कंपोनेंट्स की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ब्रिटिश लिटरेचर 14 to टी एस एलियट, ये एज इट इज़ रहेगा। ऑल राइट, तो टेक केयर प्लीज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।